तो दोस्तों, आर्किफैक्चुअल के न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में 10 अलग अलग स्टाइल्स के बारे में बात की थी। उसमें से हमने 5 स्टाइल्स कवर कर लिए थे। सो रिमेनिंग 5 स्टाइल्स आज की वीडियो में रहेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो फिर आई बटन पे क्लिक करें और पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें आर्किफैक्चुअल को, वेयर आइडियाज मीट स्किल्स। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हमने प्रीवियस वीडियो में 10 स्टाइल्स के बारे में बात करने वाले थे, जिसमें से हमने 5 स्टाइल्स कवर कर लिए थे। आज की वीडियो में हम नए स्टाइल्स और नए बचे हुए 5 स्टाइल्स को कवर करेंगे। फर्स्ट स्टाइल है उसमें से विच इज विक्टोरियन आर्किटेक्चर। विक्टोरियन आर्किटेक्चर जो है वो क्वीन विक्टोरिया के पीरियड में स्टार्ट हुआ, विच इज वॉज 1837 to 1901। तो दोस्तों, विक्टोरियन आर्किटेक्चर ये जो स्टाइल है वो बॉर्न हुआ इंग्लैंड में, but then it was adapted and it was further developed from North America, Australia, New Zealand। अभी विक्टोरियन एरा का जो आर्किटेक्चर था वो एक अनअपोलोजेटिक डिविजन को मार्क करता था, जिसमें ऑर्नामेंटेशन काफी देखने को मिलता था। और विक्टोरियन आर्किटेक्चर के आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स कुछ इस टाइप के थे कि उनमें हमें रूफटॉप फिनियल्स ज्यादा देखने को मिलते थे, स्लाइडिंग सैश रहते थे, बे विंडोज रहते थे, ऑर्नेट गेबल्स रहते थे, कलरफुली पेंटेड ब्रिक्स रहते थे, और इसके अलावा ऑक्टागोनल और राउंड टावर्स भी हमें देखने को मिलते थे। अभी विक्टोरियन आर्किटेक्चर था वो ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने डेवलप किया था। ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के सबसे मेन फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे ओल्ड दे ग्रे, उन्होंने 1830s में अपना खुद का घर डिजाइन किया था वेस्ट पार्क में, बेडफोर्डशायर में, और वो भी एक फ्रेंच बारोक स्टाइल में था, बट इट वाज फर्दर डेवलप्ड टू विक्टोरियन स्टाइल आर्किटेक्चर। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं विक्टोरियन आर्किटेक्चर के स्टाइल में बनाए हुए बिल्डिंग्स की। तो सबसे पहले हमारे नजर में जो आती है वो है रॉयल अल्बर्ट हॉल, जो कि सिचुएटेड है लंदन में। Then comes Chhatrapati Shivaji Terminus in Mumbai. It is also made in Victorian style architecture, friends. Then comes Royal Exhibition Building in Melbourne, which is in Australia. And then last but not the least, the Painted Ladies in San Francisco, California. दोस्तों, अब बात आती है हमारे नेक्स्ट स्टाइल की, विच इज आर्ट्स एंड क्राफ्ट आर्किटेक्चर। अभी आर्ट्स एंड क्राफ्ट आर्किटेक्चर जो था वो विक्टोरियन आर्किटेक्चर से डेवलप हुआ था। अभी विक्टोरियन आर्किटेक्चर अर्ली 90s में था, वही अर्ली 90s पोस्ट 90s में आर्ट्स एंड क्राफ्ट आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ और वो यूएस पहुंचते पहुंचते 20th सेंचुरी तक आ गए। अभी आर्ट्स एंड क्राफ्ट आर्किटेक्चर जो था उसमें काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो थे वो विक्टोरियन आर्किटेक्चर से लिए गए थे, बट इसके अलावा वुड का यूज, मेटल का यूज, साथ ही साथ ब्रिक, स्टोन, ये भी यूज ज्यादा होने लगे थे। तो दोस्तों, कमिंग टुवर्ड्स आवर न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विच इज आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आर्किटेक्चर। अभी आर्ट्स एंड क्राफ्ट आर्किटेक्चर जो था वो ब्रिटेन में मिड 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। अभी इस आर्किटेक्चर में हमें स्टोन, ब्रिक, वुड, हैमर्ड कॉपर, ब्रॉन्ज मेटल वर्क की डिटेलिंग सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और ये आर्किटेक्चरल स्टाइल जो था वो ब्रिटेन से होते होते यूएस तक पहुंचा till the 20th century. Now coming towards the architectural elements of arts and crafts architecture. अभी आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्टाइल जो था तो उनमें डिजाइन किए हुए घर लो टू द ग्राउंड थे और एफिशिएंसी के हिसाब से डिजाइन होते थे। अदर देन दैट वो काफी सिमेट्रिकल रहते थे। मिनिमल अपकीप, ऑफन फीचर लार्ज फायर प्लेसेस, लो पिच रूफ्स और वाइड ओवरहैंग्स के साथ में वो डिजाइन किए जाते थे। तो दोस्तों, अब बात आती है आर्किटेक्ट्स की who prominently uplifted और upholded the art and craft architecture। उनमें सबसे पहला नाम जो है वो जॉन रस्किन का है, जिन्होंने 1819 से लेके 1900 तक आर्ट्स एंड क्राफ्ट आर्किटेक्चर को प्रैक्टिस किया। आफ्टर विच ऑल्सो देयर इज अ नेम कॉल्ड विलियम मोरिस, उन्होंने भी 1834 से लेके 1896 तक आर्ट एंड क्राफ्ट आर्किटेक्चर को प्रैक्टिस किया। तो दोस्तों, now coming towards the example of arts and crafts architecture. First example is National Trust, which is Red House basically. Then comes Blackwell, and then comes Rodmarten Manor. These are some 3 examples of arts and crafts architecture. तो दोस्तों, our next style of architecture is Cape Cod architecture. अभी केप कॉड आर्किटेक्चर जो है वो मैसेच्यूसेट्स के कोस्टल रीजन से डेवलप हुआ नाम है, where it was highly practiced and it was the signature style of Massachusetts coastal region. अभी ये जो स्टाइल है वो 1940s के पोस्ट वॉर सिचुएशन को अडेप्ट करके डेवलप हुई स्टाइल है। इसमें आप मैक्सिमम करके बॉक्सियर, लोअर स्लंग हाउसेस देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें टिम्बर का यूज सबसे ज्यादा किया जाता था। ऑल्सो एक सेकेंड वेव आया था केप कॉड रिवाइवल विच वाज इन 1920s एंड इट लास्टेड टिल 1950s. Now coming towards the elements of Cape Cod architectural style.
सो केप कॉड आर्किटेक्चर बेसिकली सिंपल रहते थे, टाइमलेस क्लीन लैंड सिलॉट्स रहते थे। उसके अलावा दे यूज्ड टू हैव ब्रिक फायरप्लेसेस, क्लैपबोर्ड्स और सेडार शीक रूफ्स। Also, they used to have pine wood posts, beam framing, and wooden flooring. Now, coming towards the architect who gave birth to the Cape Cod architecture and started constructing in this style, who was a Boston architect, and his name was Royal Barry Wills. Now, speaking about the examples of Cape Cod architecture, so first example is the Dugan residence, and the second is Levitt Town. The Levitt Town was built by William J. Levitt and Sons in Long Island, New York. तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल है ट्यूडर आर्किटेक्चरल स्टाइल। अभी ट्यूडर आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो 1485 में एस्टैब्लिश हुई और बेसिकली कहीं तो डेवलप हुई। अभी ट्यूडर आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो स्टोरी बुक्स में जैसे कैसल्स होते थे, देन हॉबिट्स के घर होते थे, एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म देती है। ट्यूडर होम्स वर बेसिकली डिजाइन बाय क्राफ्ट्समैन जिन्होंने रिनेसांस पीरियड के घर और डोरिक क्राफ्ट्समैनशिप को दोनों को कंबाइन करके ट्यूडर आर्किटेक्चर स्टाइल को डेवलप किया था। अभी ट्यूडर आर्किटेक्चरल स्टाइल जो थी वो 1558 में दबा दी गई, या फिर हम इजी भाषा में कहें तो फेड होती गई, बट यूनाइटेड स्टेट्स में वो रिबॉर्न हुई 1890s में और चली 1940s तक। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एलिमेंट्स, आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स ऑफ ट्यूडर आर्किटेक्चरल स्टाइल, बेसिकली देखा जाए तो उनमें हाफ टिम्बर डिटेलिंग रहती थी, लॉन्ग वर्टिकली प्लेस्ड डेकोरेटिव वुडन बीम्स रहते थे, देयर यूज्ड टू हैव टू टोन्ड एक्सटीरियर्स। हाउएवर ट्यूडर रिवाइवल होम्स जो रहते थे वो ओरिजिनली ट्यूडर लुक जो रेड टोन ब्रिक से आता है उसको ज्यादा हाईलाइट करते थे। उसके अलावा ऑर्नेट डिटेलिंग रहती थी विंडोज के आसपास। दे यूज्ड टू हैव चिमनीज एंड आल्सो एंट्रीवेज। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एग्जांपल्स ऑफ ट्यूडर स्टाइल आर्किटेक्चर। अभी ट्यूडर स्टाइल आर्किटेक्चर के एग्जांपल्स अगर हम देखें तो उनमें इंक्लूड है हैम्पटन कोर्ट एंड हार्डविक हॉल। दोनों क्यों है? क्योंकि इन दोनों में प्रीडोमिनेंटली स्टोन और ब्रिक सबसे ज्यादा यूज किया गया कंस्ट्रक्शन में। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे लास्ट स्टाइल की, आर्ट डिको आर्किटेक्चरल स्टाइल। अभी आर्ट डिको आर्किटेक्चरल स्टाइल वो आर्ट डिको मूवमेंट जो था, एन इन्वेंटिव डिजाइन पीरियड जो स्टार्टेड इन यूएस एंड यूरोप इन द 1920s एंड लास्टेड टिल 1930s। अभी ये स्टाइल ये पीरियड में आई और इस स्टाइल में हमें सबसे ज्यादा ऑपुलेंट कलर्स यूज होते हुए दिखने लगे। साथ ही साथ न्यू मटेरियल्स जैसे कि स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन न्यू मटेरियल्स को यूज करके आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स बनाए गए, आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स सेट किए गए। पर इनके आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स में हमें सबसे ज्यादा ऑर्नेट और ज्योमेट्रिक डिटेलिंग देखने को मिलती थी। पिरामिड स्टाइल स्ट्रक्चर रहते थे, स्टाइलाइज्ड सनबर्स्ट रहते थे, फ्लोरल डिजाइन्स रहते थे, जिगजैग्स एंड अदर ज्योमेट्रिक शेप्स को काफी अपलिफ्ट करके रखती थी आर्ट डिको आर्किटेक्चरल स्टाइल। साथ ही साथ हमें ज्योमेट्रिक विंडोज, पैरापेट्स एंड स्पायर्स देखने को मिलते थे जो कि हाईली डेकोरेटिव रहते थे। एंड जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था आर्किटेक्चर स्टाइल की कि ऑपुलेंट कलर्स, मतलब जैसे कि सियान ब्लू हो गया, ब्राइट रेड हो गया, ऐसे कलर्स भी हमें सबसे ज्यादा इन स्टाइल में देखने को मिले। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द आर्किटेक्ट्स हु प्रैक्टिस द आर्ट डिको आर्किटेक्चरल स्टाइल। So first comes the William Van Allen, who practiced the Art Deco architectural style from 1883 to 1954. Then comes Raymond Hood, who practiced this style in 1881 to 1934. तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बचे हुए 5 स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर को डिस्कस किया, शॉर्ट में किया पर थोड़ा सा उनमें डिटेल्स ऐड किए। साथ ही साथ हमने जिन जिन आर्किटेक्ट्स के नाम लिए उनके बारे में थोड़े बहुत करके एक वीडियोस में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। सो आप वीडियोस में जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें बताना ना भूले कि आप और कौन से टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। और साथ ही साथ आर्कीफैक्चुअल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन स्टे क्रिएटिव, स्टे आउट ऑफ द बॉक्स। विल मीट इन द न्यू वीडियो ऑफ आर्कीफैक्चुअल वेयर आइडियाज मीट स्किल्स।